अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक छोटा सा आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। सिस्मोमीटर ये क्या होता है? ओके, और इसका प्रिंसिपल क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले लगे हाथों इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, ये है क्या। हम जानते हैं कि अर्थक्वेक आता है और आप लोगों ने सुना होगा कि जो अर्थक्वेक है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो है 5.6 है, 4 पॉइंट समथिंग है, ये नॉर्मल है। और जब ये मैग्नीट्यूड 6 क्रॉस करती है तो ये डेंजरस हो जाता है। तो ये सारी बातें जो है कि किसी भी अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड कितनी है वो हमें बताता है सिस्मोमीटर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ यूं है, ये अर्थ की वाइब्रेशन को मैयर करता है। अर्थ के अंदर जो वाइब्रेशन आती है उसकी मैग्नीट्यूड को मैयर करता है, वो कितनी शिद्दत से आ रही है। और उसकी वजह आपको पता है, वो हो सकता है अर्थक्वेक, ओके, और वो हो सकती है वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन, या कोई एक्सप्लोजन हो, धमाका हो। ओके, तो इस तरह की चीजों से जो अर्थ में मोशन आती है उसको स्टडी करना कहलाता है। उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम है सिस्मोमीटर। और उसके बाद बता दूं कि इसका प्रिंसिपल क्या है, यानी ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी मैं इसी चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। तो गौर से बच्चे आप लोगों ने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास मैग्नेट है, नॉर्थ और ये साउथ, ये लाइंस जा रही हैं। ओके, और मैंने लाइंस बनाई यहाँ पे 5। ओके, अब दरमियान में एक कॉइल रखी होती है, ये कॉइल दरमियान में, ये इस तरह हमने कॉइल रखी हुई है और इस कॉइल के ऊपर हमने वेट लटकाया होता है। वेट वेट को एक स्प्रिंग के साथ बांध के हमने एक फ्रेम के ऊपर रखा होता है, ये फ्रेम है, इसके ऊपर इसको रखा होता है। ठीक है, और ये सारा जो मतलब डिवाइस है, ये एक स्टील के केबल के अंदर बंद होता है इस तरह। ओके, और जमीन के अंदर 50 से 1000 मीटर के अंदर, जमीन के अंदर इसको दबाया होता है, इस डिवाइस को, जो ये सारी चीजें डिटेक्ट करता है, जमीन के अंदर दबाया होता है। ओके, क्योंकि जो जलजला आता है वो जमीन के नीचे से आता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करती हैं जो जमीन से 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक नीचे होती है, तो इसलिए इसको जमीन के अंदर दबाया होता है और बाहर से स्टील का केस रखा होता है ताकि इस डिवाइस को कोई नुकसान ना हो। अब होता क्या है, आपको पता है कि जब अर्थक्वेक आएगा जमीन वाइब्रेट करेगी, जमीन वाइब्रेट करेगी तो ये जो कॉइल अंदर लगी हुई है, ये जो मैंने बनाई है कॉइल, ये कॉइल वाइब्रेट करती है। अब देखो गौर से समझना, ये लाइंस इसमें से पास कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब ये कॉइल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेगी तो इसमें से गुजरने वाली जो लाइंस हैं उनकी तादाद चेंज होगी, उनकी तादाद चेंज होगी तो इसका मतलब है चेंज इन फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होगा? चेंज। जब फ्लक्स चेंज होता है तो हमें पता है पैदा होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है तो इससे पैदा होता है इंड्यूस्ड करंट। ओके, अब जब ये करंट पैदा होगा तो इसी करंट को डिटेक्ट किया जाता है। यही करंट हमें बाद में ग्राफ बनाने में हेल्प करता है और उससे हम जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड को प्रिडिक्ट करते हैं। तो आपको ये समझ आया सारा कि जब भी फ्लक्स चेंज हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट पैदा हो, तो ये कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसीलिए बोलते हैं इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये आप लोगों ने याद रखना है। तो जब ये जमीन वाइब्रेट करेगी, ये कॉइल अप एंड डाउन मूव करेगी, फ्लक्स चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट पैदा होगा। ओके, तो ये हमारा बेसिक सा प्रिंसिपल है सिस्मोमीटर का। ओके, तो जो ये करंट पैदा होता है सिस्मोमीटर से, वो उसकी मैग्नीट्यूड बड़ी स्मॉल होती है, यानी वो बहुत ही स्मॉल करंट होता है। तो फिर इसको लार्ज किया जाता है और उसके लिए लगाए जाते हैं एम्पलीफायर। आपको पता है कि एम्पलीफायर का काम क्या होता है? अगर लो वोल्टेज है, लो करंट है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? हाई में कन्वर्ट कर देना है। तो जो ये कॉइल करंट जनरेट करती है वो स्मॉल होता है, उसको एम्पलीफायर का यूज करते हुए क्या किया जाता है? लार्ज, और लार्ज करने के बाद उसको डिटेक्ट किया जाता है। ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो हो क्या रहा है एक्चुअली इसमें? इसमें हो ये रहा है कि जो अर्थ की वजह से, यानी मैं लिख रहा हूं मोशन ऑफ ग्राउंड की वजह से
जो वाइब्रेशन पैदा हो रही है उससे जनरेट होती है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, और ये डिवाइस उस मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सिंपल सा इसका कंसेप्ट है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को यानी वाइब्रेशन ऑफ अर्थ को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारा सिंपल सा टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोगों ने इसको एक दफ़ा जस्ट रीड करना है, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी ये कैसे वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।